हम लोग चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.6 करते हैं। ठीक है, 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके पहले पार्ट में दिया है 64 पावर 1/2। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि हमें ये 64 की पावर 1/2 जो दिया है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि कितना आएगा इसको सॉल्व करने पे। तो वही हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करके वो हम आपको बताते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। 64 जो है इसके फैक्टर क्या होंगे, 64 को हम फैक्टर करके आपको दिखा देते हैं। 64 को हम 8 × 8 लिख सकते हैं। 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, तो 8 × 8 इसके फैक्टर आए, तो हम इसको 64 को 8 × 8 भी तो लिख सकते हैं। और इसकी पावर क्या रहेगी, होल पावर 1/2। अब 8 × 8 लिखा है, इसको हम 8 स्क्वायर लिख सकते हैं। एट स्क्वायर की पावर 1/2। अब ये जो पावर हमारी स्क्वायर है, उसके बाद उसकी भी पावर 1/2 है, तो ये हमारी जो पावर्स होंगी, अगर पावर के ऊपर कोई दूसरी पावर लगी होती है तो वो मल्टीपल में आ जाती है, उसका एक दूसरे से मल्टीप्लाई होता है। तो इसको हम लिखेंगे 8 की पावर 2 × 1/2। जब इस तरीके से मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये 2 और ये 2 ये तो कट जाएगा, तो हमारा क्या आएगा, सिर्फ 8 आंसर आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। 8 की पावर 1 बची है, 1 तो हम लिखते नहीं है, तो इसलिए हम इसको सिर्फ 8 लिखेंगे। इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। आगे हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट इसका दिया है 32 की पावर 1/5। 32 की पावर 1/5 दिया, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब ये जो 32 लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 32 के हम फैक्टर करते हैं, इसको हम लिख क्या सकते हैं, तो इसके फैक्टर हम करते हैं। तो इसको हम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा। इस तरीके से 2 × 2 × 2 हमारा कितनी बार है, 5 टाइम्स आया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये इतनी बार मल्टीपल में लिखेंगे। 2 × 2 × 2 ये 5 टाइम्स जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 का स्क्वायर 2 की पावर 5 हो जाएगा। जब 2 की पावर 5 हो जाएगा तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 2 की पावर 5, और उसकी होल पावर कितनी है, 1/5। और ये जो हम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो हमने बताया था जब पावर के ऊपर कोई और पावर लगी होगी तो इसको हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो लिखेंगे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, और ये 5 इधर ऊपर मल्टीप्लाई में और नीचे डिवाइड में भी है, तो ये इसलिए कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, और ये इसका सेकंड पार्ट का आंसर होगा। ऐसे आगे हम थर्ड पार्ट लगाते हैं इसका। थर्ड पार्ट है इसका 125 की पावर 1/3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 125 के फैक्टर हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 20, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो इसके फैक्टर ये आएंगे 5 × 5 × 5। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं 125 ही आएगा, ये फैक्टर है। मैं डायरेक्ट इतना ही समझ में आ रहा था। तो अब इसको हम जब 5 × 5 3 टाइम्स लिखा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 5 की पावर 3, और उसकी होल पावर कितनी होगी, 1/3। जब ये पावर के ऊपर दूसरी पावर लगी तो उसे मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, 5 की पावर 3 × 1/3, और ये 3 3 हमारा कट जाएगा, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका सेकेंड क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 9 की पावर 3/2। नाइन की पावर 3/2 है। अब 9 के फैक्टर क्या होंगे, इसको तो हम लिख सकते हैं 3 × 3। अब ये जो 3 × 3 है, इसको हम लिखेंगे 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर की पावर 3/2, और पावर के ऊपर पावर है इसलिए मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो 3 की पावर 2 × 3/2, और ये 2 2 कट गया, तो क्या आया, 3 की पावर 3। और 3 की पावर 3 को हम क्या लिखेंगे, 3 की हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27,
तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा 27। इसका नेक्स्ट पार्ट है 32⁵ थोड़ा नीचे लिखते हैं। 32⁵ अब 32⁵ है, 32 के फैक्टर अभी हम पहले भी निकाल चुके थे, क्या हमारे फैक्टर आएंगे हमें पता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2⁵। 2⁵ हम करेंगे तो हमारा 32 आएगा, और इसकी होल पावर कितनी लिखेंगे 2/5। अब ये जो पावर के ऊपर हमारी पावर लगी है तो हम इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं 2⁵ इंटू 2/5, तो ये 5 हमारा कट जाएगा, क्या आएगा 2⁵2, और 2⁵2 हमारा कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हमारा इसका आंसर 4 आएगा। इस क्वेश्चन का हमारा नेक्स्ट पार्ट है 16⁵3/4, 16⁵3/4, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। 16 के फैक्टर क्या होते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं, 16 के हम करके दिखाए थे, वैसे 16 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, टू की पावर 4 आएगा, तो 2 की 4 टाइम मल्टीप्लाई, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 4 की होल पावर कितनी होगी 3/4, 2 की पावर 4 इंटू 3/4, क्योंकि पावर की ऊपर पावर लगी है इसीलिए उसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, और जब इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 4 और 4 तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 होगी तो कितना आएगा 8 आएगा। मल्टीप्लाई करके आप लोग देख सकते हैं 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट है इसका 125 की पावर -1/3, -1/3। अब 125 के हम फैक्टर करते हैं तो हमारे क्या आएंगे फैक्टर, इसको हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, जैसे भी हमने पहले क्वेश्चन में लिखा था, वैसे इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और उसकी होल पावर कितनी है -1/3। अब ये 5 की पावर 3 इंटू -1/3 है, तो ये 3 कट गया, तो हमारा क्या आएगा 5 की पावर -1, और 5 की पावर -1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर अगर किसी डिजिट की पावर माइनस में ऊपर लगी है तो हम उसको अपॉन में लिखेंगे तो उसकी डिजिट प्लस में हो जाएगी उसकी पावर, तो इसको अगर हम 1/5 लिखते हैं तो यहाँ पे पावर प्लस की 1 होगी, और प्लस की 1 पावर होगी तो उसे हम लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि हम 1 तो लिखते नहीं कहीं पर भी। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करते हैं, हम थर्ड क्वेश्चन का पार्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफाई, फर्स्ट पार्ट दिया हमें 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5। यहाँ पे हमने जो लिखा है 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5, इस डॉट का मतलब होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल है, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये दोनों जब मल्टीप्लाई में है, हमारे कुछ जो हमारा इसको सॉल्व करने का रूल होगा कि जब कोई दो डिजिट लिखी होती हैं और उनका बेस सेम होता है, उनका जब बेस सेम होता है तो उसकी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर जो होती है वो प्लस हो जाती हैं। अगर हमारा लिखा है a की पावर m इंटू a की पावर n लिखा है, इन दोनों का बेस सेम है तो इसको हम लिखेंगे a की पावर m प्लस n, क्योंकि इन दोनों की पावर प्लस हो जाएंगी। इसी तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों हमारे बेस सेम है, यहाँ पे 2 की पावर 2/3, यहाँ पे 2 की पावर 1/5, लेकिन ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो हम इसको लिख लेंगे 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो हम नॉर्मली जैसे एलसीएम सॉल्व करते हैं वैसे ही इन पावर्स को ही सॉल्व करेंगे। 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा 15 आएगा, और उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। एलसीएम हमारा 15 आ गया, और यहाँ पे आएगा 10 प्लस यहाँ पर 3,
ये हो गया हमारा 13/15, यही हमारा आंसर होगा 13/15, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट है 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7, 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7। इसको सॉल्व करते हैं। जब हमारी पावर के ऊपर कोई पावर लगी होती है वो तो हमारी मल्टीप्लाई हो जाती है, हमने भी जैसे आपको बताया वही हम इसमें भी करेंगे। अब यहाँ पर 1 है तो इसको 1 की पावर 3 भी तो हो सकता है, तो इसकी पावर भी 3 हो सकती है, लेकिन 1 की पावर 3 होगी तो वो 1 ही इसीलिए लिखा है। तो ये जो नीचे 3 की पावर 3 है ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगी, तो इसको हम लिखेंगे 1/3 की पावर 3 है, तो ये पूरी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हो जाएगा 3 × 7। तो ये हमारा आएगा 1/3 की पावर कितना, 3 7 जा 21। अब 1 की पावर 7 है वो तो 1 ही रहेगा, इसलिए उसको 1 ही लिखा है। लेकिन ये जो 3 की पावर 3 थी ये जब मल्टीप्लाई में है तो 3 7 जा 21 हो गया, इसलिए 3 की पावर 21 आ गया। अब जब ये 3 की पावर 21 है, हम इसे इतने पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तो हम इसको जो अपॉन में हमारी पावर होती है, हमने बताया था अपॉन में पावर जाती है तो उसका सिंबल चेंज हो जाता है। अब जब अपॉन में पावर अगर ये नीचे है तो +21 है, अगर इसे ही हम ऊपर लिखते हैं, हम इधर लिखें 3 की पावर और अपॉन में 1 करते हैं तो ये 3 की पावर -21 हो जाएगी। अगर यही 3 की पावर -21 लिखा होता, अगर हम इसे लिखते, अगर यहाँ पर सिर्फ हमें इतना दिया होता 3 की पावर -21, तो अगर इसे हम अपॉन में ले जाते तो लिखते कि 1/3 की पावर 21, तो हमें ये दिया था तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। आगे हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका थर्ड पार्ट है 11 पावर 1/2 अपॉन 11 टू पावर 1/4। जैसे हमने तुम लोग को अभी बताया था कि जब हमारा बेस सेम था तो हमने पावर को प्लस किया था जब मल्टीप्लाई में था, लेकिन जब हमारी डिजिट डिवाइड में होगी तो हमारी पावर प्लस नहीं होगी बल्कि माइनस होगी। तो यहाँ पर हमारी डिजिट्स जो हैं 11, वो हमारा 11 के अपॉन में 11 यानी डिवाइड में है, तो डिवाइड में होगा तो यहाँ पे हमारी पावर का सब्ट्रैक्शन होगा, यानी पावर माइनस की जाएगी एक दूसरे से। तो हम यहाँ पर घातों को घटाएंगे, तो 11 की हम सिर्फ 11 लिखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद क्या करेंगे, इसकी पावर्स को सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब यहाँ पर हम इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे 11, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम तो हमारा 4 ही आएगा। हमारा ये आंसर आ जाएगा 11 की पावर 1/4। 2 - 1 हो गया, अब यहाँ पे 1/4 बचा हमारा, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये हमारा फोर्थ पार्ट जो है, इसमें कहा गया है 7 पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/2। 7 पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/2। हम इस बार पावर को प्लस नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो बेस है वो सेम नहीं है। हर पिछली बार क्या था कि हमने बताया था कि जब हमारी डिजिट्स मल्टीप्लाई में होती है और उनका बेस सेम होता है, यानी a अगर यहाँ पर है उसकी पावर m है, इंटू a की पावर ही n होगी, तभी हम उसको प्लस करेंगे पावर को। लेकिन अगर हमारा यहाँ पर दोनों जगह a नहीं है, अगर हमारी पावर सेम है और बेस सेम नहीं है, अगर कहा गया है a की पावर m इंटू b की पावर m, अब यहाँ पर हमारी पावर सेम है लेकिन बेस जो था वो सेम नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसमें हमारी जो बेस होगा उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा ए बी की पावर m, यानी पावर होल मतलब दोनों की पावर 1 हो जाएगी और जो बेस होगा उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, यहाँ पर 7 और 8 है तो हम क्या करेंगे 7 × 8 और पावर कितनी हो जाएगी 1/2, तो 7 × 8 कितना होगा हमारा 56 आ गया, 56 की पावर 1/2, ये हमारा आंसर होगा। और ये हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। तो अब हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 पे बात करेंगे।